Hello guys, I'm Rajesh sitting here with you. How are you guys? I hope you all are fine and doing good. Your study is going very well. Today we are going to study GT method, ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड। शायद आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। हमने इससे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं। हम पढ़ते हैं मेथड। आज पढ़ेंगे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ओरिजिनेशन इसका जर्मनी में है। इसके प्रोपाउंडर जोहन मेडिंगर और कार्ल प्रोज है। ठीक है, जर्मनी में इसका ओरिजिन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, और इसके प्रोपाउंडर जोहन मेडिंगर और कार्ल प्रोज है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि व्याकरण अनुवाद विधि। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एज ए टीचर आप लर्नर को पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, सेकंड लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश अगर आप पढ़ा रहे हो, तो इस मेथड के द्वारा जीटी मेथड को अगर आप अप्लाई कर रहे हो वाहिल स्टडिंग और टीचिंग, ठीक है, अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या होता है जीटी मेथड में कि जो टीचर होता है वो हर सेंटेंस को, हर वर्ड को, हर फ्रेज को नेटिव लैंग्वेज में, लर्नर की नेटिव लैंग्वेज में या फिर उसकी हम कह सकते हैं मदर टंग में उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस और फ्रेज बाय फ्रेज। यानी कि जो लर्नर जो होता है उसकी जो मातृभाषा या उसकी नेटिव लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज जो होती है ना इंग्लिश, इसके हर वर्ड को, हर सेंटेंस को क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। और पढ़ाते वक्त इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको नाउन पढ़ाना है, इसके अंदर नाउन पढ़ाना है तो पहले आप नाउन के नियम बताओगे। अगर आपको प्रोनाउन पढ़ाना है तो आप प्रोनाउन के नियम बताओगे, क्योंकि ये जो मेथड है डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है। डिडक्टिवली का मतलब होता है निगमनात्मक तरीके से ये पढ़ाया जाता है। इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद में नियम से उदाहरण की ओर आप चलोगे। ठीक है, इसका जो मैगजीम होता है वो होता है नॉन टू अननोन, यानी कि पहले फेमिलियर जो चीजें होती है उसके सामने जो भी आ रही है फेमिलियर चीजें, नॉन चीजें होती है, उसके बाद नॉन टू अननोन आप जाते हो उसके अंदर, इस ट्रांसलेशन जीटी मेथड के अंदर। ठीक है ना। और इसके जो अदर नेम्स हैं वो है ओल्डेस्ट मेथड भी हम इसी को बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी इसी को बोला जाता है, क्लासिकल मेथड भी इसी को बोलेंगे और पर्शियन मेथड भी इसी को बोलेंगे। इसके दूसरे नेम क्या क्या है, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड और पर्शियन मेथड। ये इसके दूसरे क्या है, नाम है। समझ में आया आपको इतना? आगे देखिए इसकी फिलोसॉफिकल बेसिस है कुछ। तो फिलोसॉफिकल बेसिस में ग्रामर जो है इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। जीटी मेथड में ग्रामर को क्या माना जाता है, भाषा की आत्मा माना जाता है। ठीक है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच सेंटेंस। क्या है इसके अंदर, बेसिक जो यूनिट है वो सेंटेंस है। एसिमिलेट्स इंग्लिश फ्रेजियोलॉजी थ्रू मदर टंग। क्या है कि लर्नर जो है वो एसिमिलेट करता है। एसिमिलेट का मतलब आत्मसात करता है किसको, इंग्लिश की जो फ्रेजियोलॉजी है उसको, थ्रू मदर टंग, अपनी जो मातृभाषा होती है उसके माध्यम से इंग्लिश की जो फ्रेजियोलॉजी है उसको क्या करता है, आत्मसात करता है। ठीक है, क्या समझ में आया? जीटी मेथड जर्मनी में ओरिजिनेशन है इसका, जोहन मेडिंगर और कार्ल प्रोज इसके प्रोपाउंडर हैं। और लेस्ट मेथड ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड या पर्शियन मेथड हम इसको बोलेंगे। इसके जो फिलोसफिकल बेसिस है वो क्या है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। बेसिक यूनिट है वो इसकी क्या है, सेंटेंस रहेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, टीचर वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, फ्रेज बाय फ्रेज, इंग्लिश टू मदर टंग, मातृभाषा में या नेटिव लैंग्वेज में उसको क्या करेगा, उसका अनुवाद करेगा। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं मेरिट। मेरिट यानी इसके गुण क्या क्या है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अगर आप एज ए टीचर ये पढ़ा रहे हो जीटी मेथड के माध्यम से तो स्टूडेंट की जो वोकैबुलरी है वो बहुत रीच हो जाएगी। ठीक है ना, आप वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट करते जाओगे, हर शब्द को, हर वर्ड को, तो उसकी वोकैबुलरी रीच हो जाएगी। ठीक है ना, मजबूत हो जाएगी। ग्रामर स्टोर्ड इजीली, तो जीटी मेथड में ऑब्वियसली क्योंकि ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ग्रामर तो इसके अंदर इजीली पढ़ाई जाएगी। इसमें ग्रामर जो है, ग्रामर स्टोर्ड डिडक्टिवली, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। जीटी मेथड में क्या होता है, ग्रामर जो होती है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, यानी कि निगमनात्मक हम इसको बोल सकते हैं, निगमनात्मक तरीके से इसमें पढ़ाई जाती है। यानी कि रूल टू एग्जाम्पल जाओगे आप, पहले उसको नियम बताओगे फिर उसका एग्जाम्पल आप दोगे। ठीक है ना, रूल टू एग्जाम्पल, पहले नियम, जैसे आपने उसको प्रोनाउन पढ़ाना है तो प्रोनाउन की आपने उसको परिभाषा देनी है, उसका नियम बताना है, फिर उसका एग्जाम्पल देना है। ठीक है ना, तो ग्रामर इसमें डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप, इसके अंदर भाषा के जो कौशल होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स जो होती है उसमें रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। जीटी मेथड में रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ज्यादा क्या होता है, फोकस होता है। तो रीडिंग एंड राइटिंग क्या होती है, ज्यादा डेवलप हो पाती है।
इसका जो मैक्सिम है वो क्या है, नॉन टू अननोन। आप कैसे जाओगे, कैसे पढ़ाओगे, नॉन टू अननोन। नॉन चीजें पहले होती है इसके अंदर, नॉन चीजें पहले पढ़ाई जाती है, अननोन बाद में, ठीक है ना। नॉन चीजों को बच्चा पहले सीख पाता है इसमें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक मजबूत जो क्या होता है, बॉन्ड होता है बिटवीन फॉरेन फ्रेजियोलॉजी, न्यू आइडियाज एंड मदर टंग। मातृभाषा और जो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश आप उसको पढ़ा रहे हो, तो उसकी जो फ्रेजियोलॉजी है उसके बीच में क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, और ये क्या है, ओवर क्राउडेड जो क्लासें होती हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब इसके डीमेरिट देख लेते हैं। ये अननेचुरल मेथड है। अननेचुरल इसलिए क्योंकि भाषा की चारों जो फोर जो स्किल्स है वो इसमें डेवलप नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये जो है रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ही फोकस करता है, तो स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर ये इतना फोकस नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, अननेचुरल मेथड है। जीटी मेथड जो है अननेचुरल मेथड है। ये नो एम्फेसिस और स्पीच, स्पीच के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है। नॉट डेवलप करेक्ट आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। ये देखिए वही बात आ गई ना इसके अंदर, नॉट डेवलप करेक्ट आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन के ऊपर क्या एम्फेसिस नहीं किया जाता है, इसलिए करेक्ट आर्टिकुलेशन, करेक्ट इंटोनेशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर, सिर्फ किस पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ग्रामर के ऊपर ही जोर दिया जाता है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करता है ये किसको, साइलेंट रीडिंग को, मौन वाचन को, और रैपिड रीडिंग यानी द्रुत वाचन को क्या करता है, जीटी मेथड नेग्लेक्ट करता है। तो देखिए इसको ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। जीटी मेथड ओरिजिनेशन इसका जर्मनी में है, और जोहन मेडिंगर और कार्ल प्लॉट जिसके क्या है, प्रोपाउंडर है। दूसरे नाम क्या क्या है इसके, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड और पर्शियन मेथड, ठीक है। इसके फिलोसॉफिकल बेसिस क्या क्या है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर को क्या माना जाता है, भाषा की आत्मा, जीटी मेथड में। इसकी बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, सेंटेंस, ठीक है। ये क्या इसमें लर्नर एसिमिलेट करता है किसको, इंग्लिश की जो फ्रेजियोलॉजी को है, किसके माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर सेंटेंस, हर वर्ड और हर फ्रेज को टीचर जो होता है लर्नर की मदर टंग में उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। इसके मेरिट देख लिया आपने, बिल्डिंग वोकैबुलरी, ग्रामर स्टोर्ड इजीली, ठीक है। इट इज एन इजी मेथड, ग्रामर स्टोर डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, ये देख लेना, इसमें ग्रामर जो पढ़ाई जाती है डिडक्टिवली। रूल टू एग्जांपल, रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप, इसमें सिर्फ रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। रीडिंग यानी वाचन के ऊपर ध्यान दिया जाता है सिर्फ, और राइटिंग के ऊपर ज्यादा वर्क किया जाता है। मैक्सिम फ्रॉम नॉन टू अननोन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन फॉरेन फ्रेजियोलॉजी, न्यू आइडियाज एंड मदर टंग, ठीक है। ये अननेचुरल है क्योंकि इसके अंदर फोर जो स्किल्स होती है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और इसमें एम्फेसिस, स्पीच के ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया जाता है, उसको ये स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है कि उसका करेक्ट आर्टिकुलेशन हो सके, करेक्ट इंटोनेशन हो सके, और करेक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन हो सके, ठीक है। इसमें सिर्फ एम्फेसिस किसमें, ग्रामर के ऊपर जोर दिया जाता है, ठीक है। ये नेग्लेक्ट करती है साइलेंट रीडिंग को, साइलेंट रीडिंग को और रैपिड रीडिंग को क्या करती है, नेग्लेक्ट। उम्मीद है दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद